हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम 1 फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप ऊपर दिए गए आइकन बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं फायर एंड आइस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। There are many ideas about how the world will end. बहुत सारे आइडियाज इसमें दिए हुए हैं कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया का विनाश हो जाएगा? कोई दिन ऐसा आएगा जब वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड विल गो ऑन। ऐसा विश्वास है कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, प्रोवाइडेड दैट मैन लेट्स इट गो ऑन। और शर्त यह है कि आदमी जो है, जो मनुष्य है, वो इसे ऐसे ही चलते रहने दे, यानी कि मनुष्य इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, इन बोथ सिचुएशंस द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज श्योर। चाहे सन बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते, हॉट हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में दुनिया का अंत निश्चित है। ऐसा ही इस पोएम में पोएट ने बताया है। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? पोएम में फायर और आइस वर्ड्स का यूज किया गया है। ये वर्ड्स किस लिए स्टैंड करते हैं? इन द पोएम फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एवराइस, कन्फ्लिक्ट, लस्ट एंड फरी। जो फायर है वह डिजायर के लिए स्टैंड करती है, इच्छाओं के लिए, ग्रीड लालच के लिए, एवराइस एक्सट्रीम ग्रीड बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति लालच होना, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हों, तो इन सब चीज़ों के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, लस्ट के लिए, फरी के लिए फायर यहाँ पर स्टैंड करती है। यानी कि फायर का यूज ही डिजायर, ग्रीड, एवराइस, कॉन्फ्लिक्ट, लस्ट और फरी के लिए किया गया है। आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, coldness, insensitivity and indifference। राइस हेटेड घृणा के लिए, क्रुएल्टी निर्दयता के लिए, इंटॉलरेंस असहनशीलता के लिए, रिजिडिटी किसी चीज़ पे अड़ जाना, रिजिड हो जाना, कोल्डनेस इनसेंसिटिविटी असंवेदनशीलता के लिए, और इंडिफरेंस के लिए प्रयोग की गई है। अगर वन वर्ड में आप इसका आंसर देना चाहें तो आप कह सकते हैं फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर और आइस जो पोएम है फायर एंड आइस, उसकी राइम स्कीम क्या है? देयर आर ओनली 2 स्टैंजास इन द पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम में 2 ही स्टैंजा है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द राइम स्कीम इज ए बी ए ए, एंड इन द सेकेंड इज बी सी बी सी बी। यानी कि 2 ही स्टैंजा है, दोनों में राइम स्कीम अलग अलग है। एक में है ए बी ए
और सेकंड में है BC B। What is the fire a symbol of in the poem Fire and Ice? फायर एंड आइस में जो फायर है वह किस चीज़ का सिंबल है, किसके लिए स्टैंड करता है? यानी कि यहाँ पर अकेले फायर के लिए पूछ लिया। जब मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें फायर और आइस दोनों के लिए पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पर फायर को अलग से एक्सप्लेन करना है। फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर्स, डिजायर्स का सिंबल है। और डिजायर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डिजायर्स इंक्लूड ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, एवराइस, लस्ट एंड फरी। यानी कि सारी चीज़ें डिजायर के अंदर होती हैं। अगर हमारे अंदर लालच है, एवराइस है, लस्ट है, काम वासना, या फरी गुस्सा है, तो ये सब चीज़ें किसके लिए यूज की गई? फायर के लिए। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल क्या कहती है? द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का विनाश कैसे होगा? फायर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ इन द पोएम फायर एंड आइस। अब आइस किस चीज का सिंबल है? आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। और हेट्रेड में क्या क्या चीजें आती हैं? हेट्रेड इंक्लूड्स क्रुएल्टी, रिजिडिटी, इंटॉलरेंस, coldness and indifference. What do people say about the end of the world? दुनिया के अंत के बारे में लोग क्या कहते हैं? How will the world end in fire and ice? या फिर how will the world end twice? दो बार दुनिया का अंत कैसे होगा? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एक्सप्लेन द थीम, मैसेज, थॉट और आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ये फायर एंड आइस का पोएम का मैसेज बताओ, थीम बताओ, या इसका आइडिया क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट वी आर आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिस्ट्रैक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि हम खुद ही अपने विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ही एक्सप्लेन्स इट विथ टू कंपोनेंट्स, दैट इज फायर एंड आइस। दो कंपोनेंट्स के साथ, दो घटकों के साथ हमें ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है पोएट के द्वारा। वो दो चीज़ें क्या है? फायर एंड आइस। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। बाइबल क्या कहती है कि दुनिया का विनाश किससे होगा? फायर में होगा, आग लग जाएगी पूरी दुनिया में। द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर। लेकिन पोएट के लिए यहाँ पर अगर हम डीप मीनिंग देखें तो पोएट फायर को डिजायर के साथ इक्वेट करता है, उसके साथ तुलना करता है। फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर्स which include greed, conflict, avarice, lust and fury. फायर डिजायर का सिंबल है जिसमें ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, एवराइस, लस्ट और फरी ये सब चीज आती हैं। द पोएट फेवर्स फायर बिकॉज द अनकंट्रोल्ड डिजायर्स लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन। पोएट भी फायर का फेवर करता है और कहता है क्योंकि इसमें अनकंट्रोल्ड डिजायर्स होती हैं और अनियंत्रित इच्छाएं हमें हमारे विनाश की ओर लेकर के जाती हैं। ऑन द अदर हैंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। दूसरी तरफ आइस हेट्रेड के लिए स्टैंड करती है। हेट्रेड मेक अस ड्राई इमोशनली एंड बैरन स्पिरिचुअली। हम इमोशनली कुछ सोच नहीं पाते, ड्राई हो जाते हैं। भावनात्मक रूप से हम खोखले हो जाते हैं। एंड बैरन स्पिरिचुअली, और आध्यात्मिक रूप से हम बांझ हो जाते हैं, बैरन हो जाते हैं।
इन हेट्रेड वन लूजेस इट्स पावर टू जज व्हाट इज रॉन्ग और राइट। घृणा में आदमी ये जज करने की सेंस खो देता है कि क्या गलत है क्या सही है। द पोएट सेज दैट आइस इज स्ट्रॉन्ग एंड सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड आफ्टर फायर इफ द वर्ल्ड हैज टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस मतलब समाप्त होना, कि यदि दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़ा, दूसरी बार एक बार में दुनिया समाप्त नहीं हुई, और पहले फायर से दुनिया का अंत हुआ, डिजायर से दुनिया का अंत हुआ, तो सेकंड टाइम जो आइस है वो बहुत ही सफिशिएंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि पहली बार दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा, जो डिजायर के लिए स्टैंड करती है। अगर फायर से ऐसा नहीं हुआ और दुनिया को दूसरी बार समाप्त होना पड़ा, तो उसके लिए आइस जो हेट्रेड के लिए स्टैंड करती है वो बहुत सफिशिएंट है। In short, we can say that fire and ice, that is desire and hatred। कि फायर और आइस जो डिजायर और हेट्रेड जिनका अर्थ है, जो इसके लिए स्टैंड करती हैं, बोथ आर सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड। दुनिया को तबाह करने में ये दोनों सफिशिएंट हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।